अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पैकिंग शेयर करने जा रही हूँ और मिलके पैकिंग करते हैं और देखते हैं क्या क्या मैं कैसे कैसे पैक कर रही हूँ। सबसे पहले अगर तो आपके बच्चे हैं फिर तो बहुत ज़रूरी है ये वाला जो स्टेप है आपने स्किप नहीं करना। अगर आपके बच्चे नहीं हैं और आप एज अ कपल भी कहीं जा रहे हैं फिर भी आपको मेडिसिन बॉक्स जो है ना वो तो लाजमी साथ लेके जाना चाहिए, जिसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर अल्लाह ना करे आपको कोई ज़्यादा सीरियस मसला हो फिर तो डॉक्टर के पास जाना बनता है, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिस तरह से कफ सिरप है, पैरास्टामोल है, आइबुप्रोफेन है, इस तरह के जो सिरप वगैरह हैं बच्चों के लिए वो मैंने रख लिए हैं। और बड़ों के लिए मैंने पैरास्टामोल जो है ना टैबलेट्स वो भी रख ली हैं और अपने लिए भी आइबुप्रोफेन जो है ना टैबलेट वो भी मैंने रख लिए। अभी टेम्परेचर चेक करने के लिए ये मैं देख रही थी कि इसमें बैटरीज है भी या नहीं, लेकिन इसकी बैटरी जो है ना वो डेड हो चुकी थी और मैं सोच रही थी कि पता नहीं इस तरह की बैटरी हमारे घर में पड़ी है या नहीं पड़ी, लेकिन शुक्र है कि घर में बैटरी मौजूद थी, नहीं तो इसको बगैर बैटरी के लेके जाने का कोई फ़ायदा तो बनता नहीं था। तो ये तो मैं हर जगह साथ लेके जाती हूँ क्योंकि बच्चों को टेम्परेचर जल्दी हो जाता है, तो फिर अगर आपके पास हो तो फिर आसानी रहती है कि कितना टेम्परेचर है और मेडिसिन जो है ना वो कब देनी है आपको। तो इसके साथ मैंने इसके जो हेड होते हैं ना टेम्परेचर चेक करने वाले के वो भी ले लिए हैं, वो प्लास्टिक के होते हैं। तो अगर आपने डिफरेंट लोगों के चेक करने हो ना टेम्परेचर तो फिर आपको उनको चेंज करना पड़ता है। साथ मैंने बच्चों को मेडिसिन देने के लिए सिरिंज वगैरह रख ली है, पट्टियाँ रख ली हैं और जो बच्चों के प्लास्टर्स होते हैं वो भी रख लिए हैं और बड़ों के प्लास्टर जो है ना वो भी रख लिए। तो ज़रूरत की सारी चीज़ें जो है ना यानी कि जिस तरह फर्स्ट एड बॉक्स होता है तो सबसे पहला स्टेप जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। अभी जो रेमेडी मैं अपने हाथों और पैरों के लिए यूज़ करती हूँ ये ऑलवेज़ ही मैं यूज़ करती हूँ, कभी भी मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं होता। तो ये मैंने रेमेडी जो है वो तैयार की थी और अभी इसके लिए जो मैं प्राइमार्क से लेके आई थी ना ट्रैवल किट वो अभी यूज़ करूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार इतनी हल्की किट है और इसमें चीज़ें भी कम है, तो बस अभी उसी को मैं यूज़ करूँगी। लेकिन जिसमें ये मैंने लिक्विड डाला है ना ये मेरे पास पुरानी बोतल पड़ी हुई थी, साथ स्टिकर भी मिलते हैं तो उनमें से मैं चूज़ करी थी कि इसके ऊपर मैं कौन सा स्टिकर जो है वो लगाऊं, क्योंकि इनमें से तो ये कोई भी नहीं बनता। तो फिर मैंने मॉइस्चराइज़र का जो स्टिकर था ना वो उतार के यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र अलग से मुझे इस बोतल में नहीं डालना था। अभी मुझे क्रीम चाहिए थी जो कि मुझे थोड़ी-सी चाहिए, जो कि मैंने प्लेन में यूज़ करनी है क्योंकि मैं तो 1-2 बार लाज़मी फ़ेस वॉश करती हूँ प्लेन में भी। तो जैसे ही फ़ेस वॉश करना है फिर क्रीम भी लगानी पड़ती है। तो ये ओले की डे क्रीम मैं यूज़ करती हूँ, बस ख़त्म होने वाली थी तो मैंने सोचा कि इसको बड़ी बोतल में डालने की बजाय छोटा-सा जो इसके साथ जार मिलता है ना ट्रैवल किट के साथ उसी में डाल लेती हूँ। लेकिन मैं सोच रही थी कि इसको मैं डालूँगी किस तरह से। तो साथ स्पैचुला जो है वो इस बार नहीं था, जो पुराने वाली किट थी उसमें था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने कहाँ रखा हुआ है। फिर मैंने सोचा कि चलें देसी तरीका यूज़ कर लेते हैं, फिंगर जो है ना उसी के साथ मैं क्रीम निकाल के दूसरे जार में डाल लेती हूँ। लगाते भी तो हम इसी तरह से है ना। तो फिर मैंने ये छोटा सा जार जो था ना उसमें जितनी भी आई थी वो मैंने फुल कर ली थी और बाकी जो है ना इसको मैंने बंद करके रख लिया था, क्योंकि इतना ही मुझे अपने बैग के लिए चाहिए था, इससे ज़्यादा मुझे क्रीम या मॉइस्चराइज़र नहीं चाहिए था। तो बस अभी इसी को मैंने बंद कर लेना है। तो ये मेरी 2 चीज़ें हो गई जो कि मैंने इस किट में बंद करनी थी। उसके अलावा आती है बारी हसन के फ़ेस वॉश की और मेरे फ़ेस वॉश की। हसन का हुमायमा का और हस्बैंड का सेम है और मेरा जस्ट अलग है, मेरा सिरावी का है और बाकी डॉक्टर ऑर्गेनिक का है। तो इनको भी मैं बॉटल्स में डालने की ट्राई करती हूँ, लेकिन ये बॉटल जो है ना इनमें फ़ेस वॉश डालना थोड़ा सा मुश्किल था, मैं आपको दिखाती भी हूँ। तो अभी पहले मैं इनको खोल के देख रही थी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि ये ऐसी होंगी। ये बिल्कुल जो छोटी सी होती है ना इनके हेड वैसे हेड हैं जो कि ये है, जिस तरह से ट्यूब का हेड होता है ना बिल्कुल वैसे है। और मैं सोच रही थी कि इसमें मैं डालूँगी कैसे, लेकिन कोई बात नहीं थोड़ा बहुत हो जाएगा। जो हंसने वाला डॉक्टर ऑर्गेनिक का था वो तो मैं बिल्कुल नहीं डाल सकती थी इसमें, और जो सिरावीक का था वो मैं डाल सकती थी। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा जो आता है वही ट्राई करते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ा मुझे, तो मैंने फिर पंप करके इसमें थोड़ा बहुत जितना मुझे चाहिए था ना वो मैंने डाल लिया। तो इसी में से मैंने प्लेन में भी यूज़ कर लेना है और जहाँ पे हमारा स्टे होगा वहाँ भी मैंने इसी को यूज़ कर लेना है। फुल बोतल ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ़ेस वॉश मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, दिन में 2 बार यूज़ करना होता है और उस पर भी बहुत एहतियात के साथ जो है ना, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेरी स्किन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर इसको मैं काफ़ी कम यूज़ करती हूँ। इस पे मैंने क्लेंज़र वाला स्टिकर जो है ना वो लगा लिया है, लेकिन जस्ट एक ही क्लेंज़र वाला स्टिकर था। अभी जो दूसरे वाला फेस वॉश मैं यूज़ करूँगी उसके ऊपर मैं कुछ नहीं लगा रही, मुझे आइडिया रहेगा कि ये किस तरह से, यानी कि मैंने अगर डाला है तो मुझे पता चलेगा कि मैंने कौन सा यूज़ करना है और बच्चों ने कौन सा यूज़ करना है। और जो ये वाली बोतल थी इसमें से ज़रा ईजी चला गया था क्योंकि इसका जो हेड था ना वो वैसा नहीं था जिस तरह से ट्यूब का होता है। तो अभी मैंने ये भी डाल लिया है। तो ये जो किट है ना ये कंप्लीट हो गई है, बस इतनी ही चीज़ें
चीज़ें जो थी ना वो मुझे ऐसे चाहिए थी। अभी इसकी एक बॉटल बची थी लेकिन उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, वो मैंने वैसे ही रहने दी थी। तो अभी सूटकेस की तरफ चलते हैं, जो जो चीज़ें पैक करने वाली हैं दूसरी वो करते हैं। अच्छा, जो छोटे सूटकेस थे पहले मैंने सोचा था कि हम 4 लेके जाते हैं, यानी कि चारों एक-एक सूटकेस ले लेंगे। लेकिन उसका ये था कि जो केबिन लगेज होता है ना वो जस्ट 7 केजी अलाउ होता है पर पर्सन। तो सामान थोड़ा-थोड़ा करके भी ना वो 7 से ऊपर हो जाता था। तो फिर मेरा ये था कि अगर वहाँ जाके हमने कुछ ख़रीदना हुआ तो हम बड़े सूटकेस नहीं लेके जा रहे, तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं ऐसा करती हूँ, छोटे जो सूटकेस है ना 2 वो ले जाती हूँ और 1 बड़ा ले जाती हूँ। तो फिर मैंने ऐसे ही किया था। ये जो अभी मैं पैक कर रही हूँ, एक साइड पे उमाइमा के कपड़े आ गए थे सारे जितने भी उसको चाहिए थे पूरे दिनों के लिए, और दूसरी साइड पे जितने मेरे कपड़े आए थे वो मैंने रख लिए थे, यानी कि मैंने और उमाइमा ने हाफ़ हाफ़ कर लिया था। और उसके बाद आती है हस्बैंड की बारी। तो हस्बैंड के और हसन के कपड़े जो थे ना वो मैंने एक सूटकेस में रख लिए थे, क्योंकि उनके एक में फ़िट आ गए थे और मेरे और उमाइमा के एक में आ गए थे। मेरे थोड़ा सा एक आध बचा था, वो मैंने बड़े सूटकेस में उसको फ़िट कर लिया था। जितने दिन का स्टे है हमारा, बच्चों के कपड़े मैंने उससे ज़्यादा रखे हैं, लेकिन अपने और हस्बैंड के मैंने उतने ही रखे हैं जितने दिन का हमारा स्टे है, क्योंकि हमारे कोई चांसेस नहीं कि हम ख़राब कर सके, लेकिन हो भी सकता है खैर। लेकिन मैंने पूरे ही कपड़े रखे हैं, मैंने एक्स्ट्रा नहीं रखे। बच्चों के मैंने ज़्यादा रख लिए हैं, 2-2 सूट। तो अभी ये मैंने उमाइमा की हेयर एक्सेसरीज़ जो है ना उसको भी मैंने एक पैकेट में डाल के रख लिया है। तो ये मैंने पहले ही कुछ दिन पैक करके रख ली थी चीज़ें, ये वाली जो मुझे चाहिए थी। ये मेरा स्लीपिंग सूट है, मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, ये मैंने सेंसबरी से लिया था। चेक वाले जो होते हैं ना पीजेज़, वो बहुत प्यारे लगते हैं और ये मुझे मिला था और वो भी सेल में, तो फिर मैंने फ़ौरन से ले लिया। कितनी चीज़ें मैं सेल में से ले लेती हूँ ना। जो मेरी वीडियोस देखते हैं मुझे लगता है वो भी मुझे सुन सुन के ना अभी सेल से ही चीज़ें लेते होंगे, मुझे यकीन है पूरा इस बात का। अभी मैंने 2 बार अपनी पैकिंग की। एक बार मैंने सारे कपड़े वो रखे जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ वीडियो में शेयर किए हुए हैं। कुछ दिन पुरानी वीडियो जो है ना वो मैंने शेयर की थी हॉलीडे आउटफिट्स वाली। तो फिर मैंने सोचा कि जो मैंने न्यू शॉपिंग की है उसकी जो शर्ट्स है ना वो भी मुझे साथ लेके जानी है। तो फिर मैंने सारे कपड़े जो है ना वो चेंज किए, कुछ पुराने वाले मैंने रख लिए और कुछ मैंने उन शर्ट्स के साथ मैच करके वो चीज़ें रख ली। तो फिर मेरी पैकिंग जो है ना वो 2 बार मुझे करना पड़ी थी कि अभी मुझे किसके साथ क्या लेके जाना चाहिए और किसके साथ क्या नहीं। और जैसे जैसे मैं पैक करती जा रही थी वैसे वैसे मैं वेट भी करती जा रही थी कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत मसला होता है कि अगर ज़्यादा हो जाए वो फिर ओपन करवाएंगे सारे जो सूटकेस हैं, वो उसमें से चीज़ें निकालेंगे और फिर समझ नहीं आती। तो पहले ही अगर हम पूरा पूरा वज़न लेके जाएंगे ना तो फिर ऐसा कोई भी मसला नहीं होगा, ना ही हमें इस तरह से कोई प्रॉब्लम होगी कि हमारा वेट कम या ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। वो क्या निकालेंगे, क्या हमें रखना पड़ेगा और किसका हमें पे करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो पैसे मांगते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो उससे बेहतर यही है कि जो जो भी आपको अलाउ है ना उसी हिसाब से आप पैकिंग करें और उस हिसाब से सूटकेस ज़्यादा कर लें। हमें तो खैर बहुत वज़न मिला है लेकिन हमें इतना चाहिए नहीं है, बस हमने ये छोटे 2 सूटकेस और 1 बड़ा लेके जाना है बस, क्योंकि वहाँ से फ़िलहाल तो कोई भी माइंड नहीं है कि शॉपिंग करनी है। अगर की भी तो उसी वज़न में हम एडजस्ट कर लेंगे। तो जी बातों बातों में हस्बैंड के कपड़े मैंने रख लिए हैं, उनके शॉर्ट्स और साथ टी शर्ट्स रखी हैं, और ये हसन के कपड़े अभी मैं रख रही हूँ। इनको मैंने फ़ोल्ड करके पहले ही रख लिया था, यानी कि सेट करके किस शर्ट के साथ कौन से शॉर्ट पहनने हैं और किस शर्ट के साथ क्या कैरी करना है। तो ये मैंने पहले ही इनको फ़ोल्ड करके अच्छे से रख लिया था, इसलिए आपके सामने जल्दी जल्दी से बस उनको रख के पैक ही कर रही हूँ। तो साथ इनकी सॉक्स हैं, पैंट्स हैं और इस तरह से जो भी बच्चों की चीज़ें होती हैं, उमाइमा के लिए भी हसन के लिए भी, वो भी मैंने सारी रख ली हैं। इनके स्विमिंग सूट जो हैं वो भी मैंने रख लिए हैं और इनकी जो सन हैट्स हैं वो भी मैंने रख ली हैं, लेकिन वो दूसरे सूटकेस में हैं। अभी जो पहन के कपड़े जाने हैं वो मैंने बाहर ही रखे हुए हैं, उनको मैंने पैक नहीं किया। उनके साथ सारी चीज़ें जो है ना जिस तरह से भी जाना है वो मैंने अलग से निकाल के रखी हुई हैं। और हसन की सॉक्स जो थी वो इधर मैंने रखी थी, मुझे याद रहे कि मैंने कहाँ कहाँ चीज़ें रखी थी, खैर याद ही रहेगा। अच्छा, अभी आती है बड़े सूटकेस की बारी। इसमें भी मैंने ये देखें स्लीपिंग सूट अभी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। जायनमाज़ जो है वो हमने लाजमी रखना होता है, क्योंकि पता नहीं होता कि वहाँ पे हमें कुछ ऐसा मिले या ना मिले, तो फिर वो सूटकेस में हम रख लेते हैं। बच्चों की 2-3 गेम्स जो है ना वो साथ लेके जानी है। तो जब भी हम हॉलिडे पे जाते हैं गेम्स बच्चों की लेके जाते हैं, क्योंकि जब हम फैमिली टाइम स्पेंड करने जाते हैं तो फिर वो फैमिली टाइम ही होता है। तो फिर हम सारे इसी तरह से प्ले करते हैं इकट्ठे, टीवी को कम टाइम देते हैं और हम फैमिली जो है ना वो एक साथ चलते हैं, चाहे वो गेम हो, बातें शातें हो, घूमना फिरना हो, जो भी हो वो हम एज अ फैमिली ही करते हैं। अच्छा, अभी मैंने हस्बैंड के शूज़ जो थे ना वो रख लिए थे, वो वैसे ही मैंने रखे हैं क्योंकि वो मैंने वॉश किए थे तो वो गंदे नहीं, यानी कि उनका सोल गंदा नहीं है नीचे से। तो अपने जो है वो मैंने सैंडल वो मैंने बैग में डाल लिए हैं क्योंकि वो डर्टी हैं। और ये मेरे जो ट्रेनर्स हैं इनमें मैंने टिश्यू जो है ना वो रख दिए हैं, ताकि इसकी जो शेप है ना
वो ख़राब रहा हो, और हस्बैंड के मैंने किस तरह से रखे हैं वैसे ज़बरदस्ती वाले, और अपने मैंने किस तरह से संभाल के रखे हैं। कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है ना। इस बैग में जितनी भी हमारी चप्पल्स हैं सबकी वो रखी हैं, हसन की, मेरी, हस्बैंड की और उमायमा की, क्योंकि वहाँ जाके जब ट्रेनर्स वगैरह सब कुछ उतारना है तो फिर चप्पल जो है ना उसको हम बहुत मिस करते हैं। पहले मैं नहीं लेके जाती थी, लेकिन फिर समझ नहीं आती थी कि पहनना क्या है, तो फिर नंगे पाँव वहाँ पे चलना पड़ता है रूम में। तो इससे बेहतर है कि हम जितनी भी चप्पल्स वगैरह हम सबकी वो साथ ही ले जाएँ, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो उनको मैंने बैग में डाल लिया है, और जो मेरे ये शूज़ थे ना इनको मैंने वैसे ही रहने दिया है। अच्छा, अभी जो बाकी चीज़ें हैं वो रखते हैं। वाइप्स मैंने यहाँ पे एक रख लिए हैं, एक मैंने जो हमारा हैंड कैरी होगा दूसरा उसमें रख लिए हैं, और ये साथ मेडिसिन बॉक्स जो है ना वो भी मैंने रख लिया है। ये जो बॉडी स्प्रेज हैं ये भी मैंने 2 इसी में ऐसे ही फेंक दी हैं। थोड़ी सी मैंने साथ ज्वेलरी जो है वो भी लेके जानी है, थोड़ी सी मीन ज़्यादातर तो इसमें जो इयररिंग्स हैं, स्टड्स वगैरह वही हैं, 2-3 ब्रेसलेट्स हैं और 1-2 रिंग्स हैं, वही मैंने ली है। उसके अलावा मुझे कोई भी ज्वेलरी जो है ना वो नहीं चाहिए। अपने लिए ये मैंने कॉटन पैड जो है ना वो मुझे चाहिए थे मेकअप वगैरह रिमूव करने के लिए, और ये हेयर रिमूवर जो थी ना वो भी मैंने छोटी सी ले ली थी कि क्या पता फेस पे इतने दिनों में बाल आ जाएँ, तो फिर ये ज़्यादा ठीक रहेगी, मैं ये साथ ले जाती हूँ। और ये जो है इसमें वो बॉटल्स हैं जो कि मुझे हैंड लगेज में नहीं चाहिए, थोड़ी सी बड़े साइज़ की हैं, तो वो मैंने सारी इसमें डाल दी हैं, जिसमें बच्चों की सनस्क्रीन है, मेरी कुछ क्रीम्स हैं, और साथ एलोवेरा जेल है, परफ्यूम वगैरह है, और जो भी चीज़ें हैं यानी कि वो मैंने एक्स्ट्रा इसमें डाल दी हैं जो कि हैंड लगेज में नहीं हम डाल सकते। अगर हैंड लगेज में डालें भी तो फिर वो क्लियर बैग में होनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सी हैं। और हैंड क्रीम मैंने यहाँ डाल ली है, और ये जो मॉइस्चराइज़र मैंने खुद अभी बनाया था वो भी मैंने इसमें रख लिया है। तो ये एक जो बैग है वो तैयार हो चुका है। अभी आती है दूसरे की बारी जो कि मैंने अपने बैग में डालना है, जिसमें वो चीज़ें हैं जो कि प्लेन में यूज़ करेंगी। डव क्रीम बच्चे यूज़ करते हैं उनकी है, साथ बॉडी स्प्रे है, और मेरा और हसन का फेस वॉश अलग अलग है। नेल पेंट मैंने रखी है क्योंकि जब हम थोड़ा सा वेट करेंगे तो मुझे नेल पेंट जो है ना वो लगाने में आसानी रहेगी। अपनी क्रीम रखी है, SPF रखी है, और साथ मैंने जो ऑयल होता है फ्रेगनेंस वाला वो रख लिया है, हैंड क्रीम रखी है, और लिप बाम रखी है। और जी इस तरह से ये चीज़ें जो है ना वो प्लेन में रखने के लिए, अपने बैग में डालने के लिए मैंने क्लियर बैग में डाली है, ताकि एयरपोर्ट पे जाके अलग से मुझे क्लियर बैग जो है ना वो ना यूज़ करना पड़े। क्योंकि अगर आप इनको क्लियर बैग में नहीं डालते तो एयरपोर्ट पे आपको फिर दोबारा से सारी चीज़ें जो है ना अपने बैग में से निकाल के वहाँ से बैग लेके तो उसमें डालना पड़ती हैं। तो बेहतर है कि हम घर से ही डाल लें। तो ये अभी कुछ दूसरी चीज़ें हैं जो कि मेरे ही बैग में जाएंगी, जिसमें मेकअप की ही चीज़ें हैं, यानी कि लिप पेंसिल्स हैं, आईब्रो पेंसिल्स हैं, और लिपस्टिक वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं वो मैंने इसमें डाली हैं। और जो ये वाला बैग है ये सूटकेस में जाएगा। इसमें भी वही चीज़ें जो कि छोटी मोटी मेकअप की और जो स्किन केयर की हैं वही हैं। तो वो सारी चीज़ें जो कि मुझे चाहिए थी वो मैंने रख ली हैं। और साथ मैंने नेल फाइलर जो है ना वो लाजमी रखा है, क्योंकि नेल जो है ना वो कहीं भी टूट सकता है, तो अगर ना हो तो फिर थोड़ा बहुत साथ होना चाहिए। ये वाला बैग मैं साथ लेके जाऊँगी। इसी में मैंने ये दोनों जो है ना क्लियर बैग वो डाल लिए हैं। तो ये मेरा बैग तैयार है। इसमें अभी कुछ और चीज़ें हैं जिसमें ग्लासेस वगैरह है, और जो कुछ भी होगा वो थोड़ा सा और है। और बस जी ये मेरी पैकिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।